हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी पे स्वागत है। आई होप आप बहुत ही बढ़िया होंगे। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी एक निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए। मेक इन इंडिया का स्कीम भी उन्होंने लाया था। फिर कोविड के समय उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का एक स्लोगन दिया। उसके बाद पीएलआई स्कीम, और अब तो देखिए डिफेंस में लास्ट ईयर हमने 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। सो वो भी अच्छी बात है। ऑल दो कुछ प्रॉब्लम भी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना नहीं बढ़ पा रहा है, बट प्रयास सही दिशा में हो रहा है, ये जरूरी है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक जगह जहां पे आत्मनिर्भरता की बहुत ज्यादा जरूरत है, खासकर हमारे ट्रेड के लिए, बिकॉज अगर आप भारत का ट्रेड देखिएगा तो मैक्सिमम ट्रेड जो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड है वो शिप के थ्रू होता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण प्रॉब्लम क्या है कि ना ही हमारे पास शिप है, ना ही हमारे पास कंटेनर है, ना ही हमारे पास शिपिंग लाइन है, और ना ही हमारा इन्फ्लुएंस है दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के ऊपर, जैसे चाइना का है, अमेरिका का है और यूरोप का है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। कोविड में देखिए क्या हुआ, कंटेनर की शॉर्टेज हो गई, हमारा शिपिंग टाइम बहुत बढ़ गया। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हम वेस्टर्न कंटेनर्स को यूज नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ सैंक्शंस, जिसकी वजह से भारत सरकार को यह समझ में आ गया है कि आने वाले समय में जिस तरीके से मैरीटाइम बहुत इंपॉर्टेंट स्फेयर होने वाला है और जियोपॉलिटिक्स और ज्यादा वनरेबल होने वाला है, जिस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम अपने ट्रेड को, एक्सटर्नल ट्रेड को रेजिलिएंट करना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों पे हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और उसी प्रयास में भारत सरकार पिछले 1-2 साल में बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजिक फैसला लिए है, जिससे आने वाले समय में भारत ना केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि भारत एक मैरीटाइम पावर भी बन सकता है। तो इसके बारे में क्यों मैं आज बात कर रहा हूं, बिकॉज एक पेपर में एक न्यूज आया है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल पोर्ट ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए एक कंसोर्टियम बना रहा है। अब काफी टेक्निकल लग रहा है, शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भारत सरकार ने क्या क्या फैसला लेने का प्लान बना रहा है। तो पहला न्यूज देखिए क्या है कि इंडिया प्लान्स टू सेट अप अ कंसोर्टियम फॉर ऑपरेटिंग द ग्लोबल पोर्ट्स विद इक्विटी पार्टिसिपेशन बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब इसका मतलब देखिए क्या है कि आज भारत ये प्रयास कर रहा है कि कैसे दुनिया भर में जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं और वहां पे जो पोर्ट्स हैं उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाया। जैसे आपको पता है चाबहार पोर्ट अगेन इंडिया के द्वारा पार्शियली कंस्ट्रक्ट किया गया है। वैसे ही इंडिया आने वाले समय में बहुत सारे ग्लोबल पोर्ट्स में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन उन ग्लोबल पोर्ट्स को आप ऑपरेट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको कोई संस्था चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार अब भारत के द्वारा बनाए गए और भारत के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले ग्लोबल पोर्ट्स को अच्छे तरीके से चलाने के लिए एक कंसोर्टियम बना रही है, जिसको हम भारत ग्लोबल लिमिटेड कहते हैं। इस भारत ग्लोबल लिमिटेड में इंडिया के 3 पब्लिक सेक्टर कंपनीज के इक्विटी होंगे। पहला है इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन, दूसरा है सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी, और तीसरा है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये तीनों अपना पैसा डालेंगे, इक्विटी डालेंगे भारत ग्लोबल लिमिटेड में। और ये जो भारत ग्लोबल लिमिटेड है, आने वाले समय में भारत के द्वारा बनाए गए या भारत के द्वारा जो कंट्रोल किए जा रहे हैं पोर्ट्स, उन सभी को अच्छे से ऑपरेट और मैनेज करने के लिए ये एक भारत का स्ट्रैटेजिक फैसला है। इस पर्टिकुलर भारत ग्लोबल लिमिटेड को जो बनाने की शुरुआत हुई थी वो चाबहार पोर्ट मॉडल से इंस्पायर हुई थी। आपको पता है कि भारत ने चाबहार पोर्ट बनाया है। चाबहार पोर्ट के थ्रू हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान पहुंच सकते हैं और फिर यूरोप के प्रति भी एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो चाबहार पोर्ट है, जिसको पार्शियली, इसमें जो एक टर्मिनल है शाहीद बहिश्ती टर्मिनल, उसको इंडिया ने बनाया है। लेकिन ये जो टर्मिनल है इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, आईपीजीएल। और इस आईपीजीएल में किसका इक्विटी है? तो 2 लोगों का है। एक तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और दूसरा है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। तो ये दोनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाए हैं इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल, और वो चाबहार पोर्ट को मैनेज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से, इसी मॉडल को यूज करके भारत आने वाले समय में, क्योंकि भारत अपने मैरीटाइम प्रेजेंस और ट्रेड कनेक्टिविटी को निरंतर बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए
आने वाले समय में हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे पोर्ट्स को बनाने जा रहे हैं। उन चीजों को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए अब भारत ग्लोबल लिमिटेड को बनाया जा रहा है। कौन कौन से पोर्ट्स हैं जिसको भारत ग्लोबल लिमिटेड ऑपरेट कर सकता है? बांग्लादेश में, जहां पे हमारे दो पोर्ट्स हमने पार्शियली बनाया है, अगेन चाटोग्राम पोर्ट, मोंगला पोर्ट। म्यांमार में देखिए सितवे पोर्ट। श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट में भी एक टर्मिनल भारत सरकार ने बनाया है। अदानी ग्रुप ने हाइफा पोर्ट को ऑक्यूपाई किया है, लेकिन प्रोबेबली भारत सरकार का भी उसमें कुछ इंफ्लुएंस आते हुए दिख सकता है। इसके अलावा आप देखिए, लास्ट ईयर न्यूज था कि पायरस पोर्ट यूरोप में, ग्रीस में इंडिया बनाने जा रहा है। तो इन सभी पोर्ट्स जो आने वाले समय में भारत जो है वो बनाने जा रहा है और बना चुका है, इनको मैनेज करने के लिए भारत ग्लोबल लिमिटेड बनाया जा रहा है। अब इस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर की सिग्निफिकेंस और बढ़ जाती है, बिकॉज जिस तरीके से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये जो दोनों आने वाले समय में एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है, इसमें भी भारत की मैरीटाइम रोल बढ़ने जा रही है। और देखिए, आप चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर भी लास्ट ईयर आपका ऑपरेट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया मैरीटाइम के कॉन्टेक्स्ट में काफी ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट कर रहा है। इस पर्टिकुलर चीज के अलावा और भी कई सारे चीजें हैं जो भारत सरकार कर रही हैं और उनके ऊपर फैसला लिया गया, इसको भी समझेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा ऑफर लेके आया है। आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, इन तीनों का पीडीएफ आपको अपडेटेड कंसाइज फॉर्म में हमारे तरफ से दिया जाएगा और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दिस इज द अनअकैडमी आईएएस गिफ्ट फॉर द डियर एस्पिरेंट्स। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर इट। और आपके जर्नी को कैसे आसान किया जाए, इस कॉन्टेक्स्ट में ये तीनों मटेरियल्स आपके इस जर्नी में बहुत काम आएंगे। इन सभी पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, गो एंड जॉइन इट एंड डाउनलोड ऑल द पीडीएफ। इसके अलावा आप किसी भी समय हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हैं। आवर टीम एंड मेंटर्स एंड एजुकेटर्स आर देयर टू गाइड यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। इसके अलावा भारत सरकार एक और फैसला ली है कि भारत कंटेनर शिपिंग लाइन को बनाया जाए। अब देखिए, कोविड आया और जब रशिया यूक्रेन वॉर आया तो शिपिंग लाइंस जो थे वो डिस्टर्ब हो गए थे। इस शिपिंग लाइन के डिस्ट्रप्शन से हमारा जो ट्रेड है वो भी डिस्टर्ब हो गया था। इस कॉन्टेक्स्ट में अब भारत सरकार क्या चाह रही है कि क्यों ना हम खुद का अपना एक शिपिंग लाइन बनाएं और उन शिपिंग लाइन में जो कंटेनर्स यूज होंगे वो भी हम बनाएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार आने वाले समय में अपने खुद के मैरीटाइम लाइंस को एस्टैब्लिश करने जा रही है, सो दैट हम वेस्ट के मैरीटाइम लाइंस से डिपेंडेंस को खत्म कर सके और अपने कंटेनर शॉर्टेजेस को दूर करने के लिए ग्लोबल कंटेनर चीजें भी बनाने जा रही है। अब देखिए, यही पर्टिकुलर न्यूज लास्ट ईयर नवंबर में आया था कि भारत जो है वो ग्लोबल कंटेनर शिपिंग बिजनेस में आने जा रही है। बिकॉज इस समय अगर आप देखिएगा तो जो टॉप 10 शिपिंग कंटेनर कंपनीज है उसमें सबसे टॉप पे एमएससी है, मार्क्स है, सीएमए है, कॉस्को शिपिंग लाइंस है। ये सभी यूरोपियन कंपनीज है और कुछ चाइनीज कंपनी है। तो इसलिए हमारा कोई भी कंपनी अभी तक कंटेनर तक नहीं बना रहा था, इसलिए अब भारत सरकार जो है वो अपने शिपिंग लाइन को एस्टैब्लिश करेगी और उन शिपिंग लाइन में जो भारत के ट्रेड हो रहा है उसके लिए जो कंटेनर है वो भी आने वाले समय में भारत का खुद का होने जा रहा है। और इसकी सिग्निफिकेंस आपको पता है, क्योंकि 95% इंडिया का ट्रेड बाय वॉल्यूम ये मैरीटाइम सेक्टर से होता है एंड 70% बाय वैल्यू हमारा ट्रेड इसी रूट से होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, इंडिया लास्ट ईयर वाधवान पोर्ट को बनाने के बारे में आपने खबर सुना होगा, जो इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है और इनफैक्ट दुनिया का टॉप 10 कंटेनर पोर्ट्स में भी आता है। इसके अलावा एक और खबर आई थी कि सेंटर जो है वो मैरीटाइम सेक्टर को और ज्यादा तेज रेट से बढ़ाने के लिए एक डेडिकेटेड मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को भी बनाने जा रहा है। तो आप इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करिए, भारत ग्लोबल लिमिटेड, भारत शिपिंग लाइन, भारत कंटेनर कंपनी, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, इसके अलावा सागरमाला प्रोजेक्ट, और ये सभी चीजों को अगर आप कनेक्ट करिएगा तो आने वाले समय में भारत रियली मैरीटाइम सुपर पावर बनने जा रहा है, अगर हर चीज सही से चले, एग्जीक्यूट हो। सो देयर इज नो वन टू स्टॉप फ्रॉम बिकमिंग आत्मनिर्भर इन मैरीटाइम सेक्टर। आपके क्या व्यूज है स्टूडेंट्स? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।